दोस्तों, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा धमाका कर दिया है कि ममता बनर्जी क्या कांग्रेस और कोई भी पार्टी बंगाल में अगले 30 साल तक पैर भी नहीं जमा पाएगी। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रशंसा खुद सीएम योगी, मोदी और अमित शाह ने की है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी को तो सीएम के पद चिन्हों पे चलने वाला बताया जा रहा है कि उनके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और अब ये जो नया फैसला लिया गया है, इसका पूरा भारतवर्ष वेट कर रहा था। कितने टाइम से वेट किया जा रहा था कि बीजेपी जब बंगाल में आएगी तो ये फैसला लिया जाएगा और इसको सारे भारत में भी लागू करने की बात की जा रही है। तो क्या है वो फैसला, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पेज को फॉलो करना। एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या आप बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी के अब तक जो काम किए उनसे खुश हैं या नहीं? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, पहले मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा और बताऊंगा कि ऐसा क्या धमाका कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। सबसे पहले आपको पता है कि रोड पे नमाज पढ़ी जाती थी, वो बंद कर दी थी। उसके बाद हल्ला हुआ था, लोगों ने पत्थर बरसाए थे और 40 लोगों को डिटेन भी कर लिया गया था। उसके बाद अगला फैसला आया था, 600 एकड़ जो जमीन थी ममता बनर्जी रोक कर बैठी हुई थी, वो तुरंत प्रभाव से बीएसएफ को दे दी गई थी और वहां पे बॉर्डर की फेंसिंग शुरू हो गई थी। जो लोग वहां से बुलाकर यहाँ पे वोट दी जाती थी, जो लोग ममता बनर्जी को वोट देके जिताते थे, उनके एसआईआर में नाम कटने से और फिर उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया या इस तरफ ना आ पाए, चार दीवारी की जा रही है। उससे ममता बनर्जी और उसके लिए काम करने वाले गुंडे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वहां से जो बांग्लादेश के जो फौजी हैं, वो लोग भी वहां पर लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए थे, गालियां दे रहे थे, उनके लोग वहां से पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा फैसला लिया गया है जिससे मैं कह रहा हूं कि ये फैसला ममता बनर्जी ले लेती ना, तो इस बार वो चुनाव जीत सकती थी। और क्या है वो फैसला? वो फैसला है गुंडा एक्ट, जो सीएम योगी ने यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी लागू किया था, लेकिन सबसे कड़ा इसका जो प्रभाव दिख रहा था वो दिख रहा था उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वहां के जो गुंडे थे, लगभग 300 गुंडों को न्यूट्रलाइज किया था। और सबसे बड़े नाम आप लोगों को पता होंगे, अतीक अहमद और उसके भाई को कोर्ट के बाहर वहां पे 2 अज्ञात लोगों ने मार दिया था। मुख्तार अंसारी, उसकी भी जमीनें जब्त की गई थी और पता चला था कि वो एक जेल में हार्ट अटैक से मर गया। पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। विकास पांडे, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम, विकास पांडे, अनिल दुजाना, ये लोग भी, एक भैया 8 पुलिस कर्मियों को घात लगा के मारा था इसने। विकास पांडे के तो जो लोग थे उन्होंने एनकाउंटर में सबको मार गिराया। लेकिन ये गुंडा एक्ट है क्या? गुंडा एक्ट में अगर आपने डर फैलाने की भी कोशिश की, आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, 1 साल तक आपको कस्टडी में रखा जा सकता है। भैया कोई कोर्ट में सुनवाई की जरूरत नहीं है, डीजीपी या फिर मजिस्ट्रेट इसका ऑर्डर दे सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेसी और ओपोजिशन वाले, इसका दुरुपयोग हो सकता है। भाई दुरुपयोग क्या हो रहा था? गर्ल्स गुंडा गैंग, ये बहुत ही विख्यात है बंगाल में। क्या करते थे, महिलाओं को भेज दिया जाता था जो लूटपाट करती थी, स्पेशली हिंदू जो महिलाएं होती थी उनके घरों में। उनके आदमी जो होते थे वो उनको उठा के ले जाते थे, औरतों को रेप करते थे, घर जला देते थे, दुकानें लूटी जाती थी। आप लोगों ने सभी देखा है, बैलेट पेपर ले जाते थे। ये सारा गुंडाराज किया जा रहा था, लोग बर्बाद हो जाते थे, साल भर की पूरी जिंदगी की कमाई वो लेके चले जाते थे। अब गुंडा एक्ट से क्या होगा? अगर आपने सिर्फ डर भी फैलाने की कोशिश की, आपने ये कहा कि हम ये मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप पे गुंडा एक्ट लग गया, यानी कि आपको पकड़ा जा सकता है। 1 साल तक पेश करने की जरूरत नहीं है भाई, कोई कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, ये होना चाहिए अगर कोई इस तरीके की चीजें करता है तो। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई फलाने ने कहा था, कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे लोगों पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। भाई सीएम योगी को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि जैसे जैसे काम कर रहे हैं, सड़कों पे नमाज पढ़ना बंद करवाना, 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके थे किन पे? इमामों पे, उनकी सैलरी पे और उनके साथ जो काम करते हैं उन पे। उस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। पहले भी ये हुआ था कि कोर्ट में मामला चला गया था, ममता बनर्जी ने वो डाइवर्ट करके वक्फ बोर्ड को जो पैसा देते वो बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उनको फिर पैसे मिलने लग गए। बाद में उन्होंने 1,000 रुपए जो मंदिर के पुजारी है उनको देने शुरू किए, बल्कि उनको मिल रहे थे मुस्लिमों को 3,000 रुपए। भाई मुस्लिम है, हिंदू है ममता बनर्जी, ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन कई लोग दावा करते हैं जिस तरीके से वो रिएक्ट करती है, बर्ताव करती है, कि वो मुस्लिम है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। और कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, ये चीजें तो हो रही हैं,
और क्या-क्या चीजें होनी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल बंगाल के लोग खुश है, वो कह रहे हैं हमें तो ऐसा लग रहा है हम जेल से बाहर आ गए। महिलाएं हैं वो निकल-निकल के अंडे मार रही हैं उनको, जो लोग पहले गुंडागर्दी फैलाते थे। और ये एक्ट आने के बाद मुझे लगता है कि बंगाल में जो शांति आएगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी फिर से और खुशहाली आएगी, और जो बॉर्डर पार से बांग्लादेशी आते थे इलीगल तौर पे, उन लोगों को बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आप इससे खुश हैं, नहीं है, और क्या-क्या चीजें और बंगाल में होनी चाहिए, ये बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जितने भी ग्रुप्स में हो सके उतने। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।